नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नागरिकता बचाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि आपके पास वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिससे कि आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि अभी देश में एसआईआर चल रहा है और लोगों को जानकारी के अभाव में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर आपको जानकारी होगी तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आपके पास वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिससे कि आपकी नागरिकता बच सकती है, आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अब सीधा मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अलग है और नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप अलग है। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। एसआईआर ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतदाता सूची को प्योर करने के लिए किया जा रहा है। पहले बिहार में हुआ, उसके बाद जो 12 अलग-अलग स्टेट्स हैं उसमें किया जा रहा है और उसके बाद बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें किया जाएगा। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया एसआईआर कराया जाएगा, जो ईसीआई के द्वारा कराया जा रहा है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नागरिकता साबित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो उसकी नागरिकता पर कोई भी खतरा नहीं होगा, उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, सिर्फ मतदाता सूची से उसका नाम कट जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की जांच करने का जो अधिकार है वो भारत सरकार के पास है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास होता है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आपसे नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाए तो आप कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के नियम के तहत अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आपकी नागरिकता का प्रमाण है और नागरिकता साबित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। अगर आपके पास वैध यानी कि वैलिड पासपोर्ट है तो ये भी आपकी नागरिकता को प्रमाणित कर सकता है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ मतभेद भी रहे हैं। उसके बाद तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है नागरिकता प्रमाण पत्र। ये दो आधार पे मिलता है, पहला तो नेचुरलाइजेशन के आधार पे और दूसरा रजिस्ट्रेशन के आधार पे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, नेचुरलाइजेशन के आधार पे कैसे नागरिकता प्रमाण पत्र मिलता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 वर्ष तक भारत के अंदर रह रहा है तो गृह मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा उसको नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, मतलब कि भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उसके बाद दूसरा है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर सकता है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत दिया जाता है। लेकिन जिनके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट ना हो तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखा सकता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री के पेपर और आधार कार्ड में आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। उसके बाद यदि कोई खतौनी है या एलआईसी के पेपर्स हैं तो ये भी आपके नागरिकता के प्रूफ हो सकते हैं। ये कोई एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट नहीं है सिटीजनशिप के लिए, बट हाँ ये है कि आप इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप अपनी नागरिकता को साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत में आपका जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें यहाँ से आपकी जुड़ी हुई होंगी। जैसे कि आपने स्कूलिंग यहाँ से की होगी, कॉलेज आपने यहाँ से किया होगा, तो ये जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।